हम देख रहे हैं यहाँ पर सुलक्षणा पंडित। हम एक बॉलीवुड की दुनिया में छत्तीसगढ़ की ओर से पहुंची हुई बहुत ही सुंदर कलाकारा, बहुत ही सुंदर अभिनेत्री, वो कौन है? सुलक्षणा पंडित है, जो रायगढ़ की रहने वाली है, रायगढ़ की निवासी है। इनका जो कैरियर है वो बचपन से ही गाना के क्षेत्र में चलता रहा है। इनका जो खानदान है वो शास्त्रीय संगीत के मामले में शुरू से ही जाना माना जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर इनका जन्म को देखते हैं। जन्म की तारीख कब हुई थी उससे समझिएगा। ये 1954 में इनका जन्म हुआ था। 5-4 है लास्ट में। 1954 12 जुलाई 1954 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। रायगढ़ में हुआ था, जो छत्तीसगढ़ में है। रायगढ़ किस तरफ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी साइड है उस तरफ अवस्थित है, जिसका एक सिरा उड़ीसा से लगता है, वहां पर रायगढ़ अवस्थित है। तो ये रायगढ़ जिले में जन्मी यहाँ की जो बेटी है वो फिल्मी दुनिया में छत्तीसगढ़ में नहीं भारत में भी जाकर बहुत प्रसिद्धि पाई है। और इनका चेहरा काफी खूबसूरत था। तो एक खूबसूरत अभिनेत्री के साथ, अभिनेत्री के मामले में थी ये, तो खूबसूरत अभिनेत्री होने के साथ साथ इनमें टैलेंट भी बहुत ज्यादा भरा हुआ था। तो जिसके साथ ये जो फिल्म है संजीव कुमार, उनके साथ भी काफी फिल्में की हैं। संजीव कुमार से ज्यादा ये पास में रही हैं। तो ये बड़े बड़े जो एक्टर हैं उनके साथ बहुत सारी फिल्म कर चुकी हैं, जिसकी फिल्म आप इनका सर्च करिएगा तो आपको बहुत सारी फिल्में देखने को मिल जाएगा। अब इनके पिता को देख लीजिए कि पिता कौन थे। तो पंडित है जो विजय नारायण पंडित, इनके पिता का नाम है विजय नारायण पंडित। सुलक्षणा पंडित है, पिता है विजय नारायण पंडित है। ये क्या है? ये शास्त्रीय संगीत के शास्त्रीय संगीत में यह भी विद्वान है, शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं। अब देखिए यहाँ पर इनका संबंध हम देखते हैं तो इनका संबंध पंडित जसराज से हो जाता है। पंडित जसराज इनके चाचा हैं। क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है वो शास्त्रीय संगीत में सारा परिवार है, तो जो हरियाणा में जो इनके चाचा है पंडित जसराज, उनके साथ इनका भतीजी, चाचा भतीजी लोग का संबंध है। और गीत संगीत में ये शुरू से ही आगे रही है। ये भी शास्त्रीय संगीत गायन करते हैं। शास्त्रीय संगीत गायन करते हैं। तो जो संबंध इनका पंडित जसराज से है, जो शास्त्रीय संगीत गायन में बहुत ही मशहूर है। अब देखिए 1967 में अगर देखा जाए तो इनका कैरियर का शुरुआत कैसे हुआ? इनका कैरियर का शुरुआत एक जगह मिलनी चाहिए थी, जहां से मिली इनको जगह तकदीर, फिल्म तकदीर है। और तकदीर में ही इनकी क्या हो गई? इनकी तकदीर भी आगे बढ़ गई। वहां से इनके कैरियर का शुरुआत हुआ। तो इनके साथ बहुत अच्छा है कि आपको याद आ जाएगा कि ये फिल्म तकदीर की थी और तकदीर में ये बहुत आगे बढ़ गई, वहां से कैरियर का शुरुआत हो गया। देख रहे हैं ये फिल्म है। फिल्म तकदीर में क्या हुआ? लता मंगेशकर यहाँ पर उनको सॉन्ग गाना था। लता मंगेशकर के साथ इन्होंने क्या किया? डुएट सॉन्ग किया, यहाँ पर गीत गाया। लता मंगेशकर के साथ गीत गाने के बाद ये पूरी तरह से इनकी तकदीर बॉलीवुड की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में, भारत में इनका नाम बहुत मशहूर हो गया। और बहुत अच्छा इनका गला है, कंठ है, बहुत अच्छा गाती है। क्योंकि यह दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत है, तो ये प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, प्रसिद्ध अभिनेत्री और प्रसिद्ध गायिका है, सिंगर, जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से इनका निकलना हुआ और आगे ये बहुत ज्यादा आगे मशहूर हो गई थी ये। अब देखिए इनके गीत, ये बहुत सारे जो गीतकार हैं उनके साथ भी ये गीत गाए हैं। जैसे हेमंत कुमार है, भारत में जो हेमंत कुमार बहुत फेमस है गीत के लिए, तो हेमंत कुमार के साथ गाई। किशोर कुमार के गाने आप लोग सुने होंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने हैं उनके साथ ये गाना गाई है। मोहम्मद रफी को भी आप अच्छे से जानते हैं, आज भी उनके गीतों को बहुत अच्छे से सुना जाता है, तो मोहम्मद रफी के साथ भी गाना गाई है। और भी बहुत सारे ऐसे गीतकार हैं जिसके नाम मैं यहाँ लिखूंगी तो पूरा ये बोर्ड भर जाएगा। तो बहुत सारे जो गीतकार हैं, फेमस गीत है, उनके साथ ये गाना गाई है। यहाँ तो मैंने उदाहरण लिखा है, आप आगे जाएंगे तो बहुत सारे गीतकार के साथ आपको इनका लिरिक्स मिल जाएगा। सर्च करिएगा सुलक्षणा पंडित के गीत, सुलक्षणा पंडित के फिल्म, है ना, आपको बहुत सारा मिल जाएगा यहाँ पर।
अब देखिए इनको अवार्ड भी मिला है फिल्मी दुनिया में, इनको फिल्म के लिए अवार्ड भी मिला है, गाने के लिए अवार्ड मिला है, कुल मिलाकर जो इनका गला है, कंठ है, उसके लिए इनको अवार्ड मिला है। तो संकल्प, यहाँ पर फिल्म संकल्प है, ये फिल्म का नाम है, फिल्म संकल्प है जो 1975 में रिलीज हुआ था। उसमें देखिए इनको तू ही सागर है तू ही किनारा, बहुत ही सुंदर गीत है, तू ही सागर है तू ही किनारा है, ऐसा करके उन्होंने एक गीत गाया था। बिल्कुल आप लोग इनके गीतों को सुनिएगा, मन भी अच्छा लगेगा और देखिएगा कि योग्यता क्या होती है। कंठ सरस्वती का निवास देखिए इनका। तो तू ही सागर है तू ही किनारा है, इसमें इन्होंने जो गीत गाया था वो गीत के इतना प्रसिद्ध हुआ था कि इनको फिल्म संकल्प के इस गीत के ऊपर इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, इस पर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म फेयर अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था। देख रहे हैं कि कला कहाँ तक इनको प्रसिद्धि पहुंचाई थी। और आप कि जो राज्य है छत्तीसगढ़, वहां के रायगढ़ जिले से इनका आगे बढ़ना हुआ था। हम प्रमुख हस्तियों में देख रहे हैं जो ये प्रमुख हस्ती रखती है छत्तीसगढ़ में, लिख लेते हैं इसको। हम देख रहे हैं यहाँ पर किशोर कुमार साहू, छत्तीसगढ़ से जन्मे, छत्तीसगढ़ से एक कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने वाले जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए किशोर कुमार साहू, जिसके नाम पे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आपको पुरस्कार वितरण किया जाता है। जिस किस क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसको आगे बताया जाएगा। और ये पुरस्कार हर साल मिलते हैं इनके नाम से। और जो इस फिल्म या बॉलीवुड के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय काम करता है उसको पुरस्कार मिलता है। और ये नया अब चालू किया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ भी एक फिल्म इंडस्ट्री के मामले में विकास कर रहा है, पर्यटन के मामले में, फिल्म इंडस्ट्री के मामले में, मनोरंजन के मामले में छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है। तो फिल्मों का जब यहाँ पर प्रचलन बढ़ रहा है, कई गाने आप देख लो छत्तीसगढ़ी फिल्म आ रही है, सब कुछ यहाँ पर बन रहा है, तो चलचित्र का यहाँ पर समय बहुत अच्छा चल रहा है। तो जो फिल्म के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं, योगदान होता है उसका, उनको ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है, किशोर कुमार साहू पुरस्कार। चलिए उनको कैटेगरी 2 प्रकार की है, दोनों को देखेंगे हम यहाँ पर समझते हैं कि ये क्या है। ये भारतीय अभिनेता बन चुके हैं, देश के प्रमुख अभिनेता बन चुके हैं, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है, क्योंकि इसकी पिक्चर मैं साइड में आपको दे दूंगी। तो ये बहुत बड़े भारतीय अभिनेता, देश के अभिनेता जैसे बाकी अभिनेता लोग हैं, हीरो हैं, उनके जैसे ये भी हैं। फिल्म निर्देशन इन्होंने किया है, कई फिल्मों का इन्होंने निर्देशन किया है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, निर्माता जिसे कहा जाता है वो है। पटकथा लेखक है, हिंदी में पटकथा लेखक कह लीजिए। फिर प्रोड्यूसर, कई फिल्मों का इन्होंने प्रोडक्शन किया है। उसके नाम जब शुरू में जब पिक्चर का स्टार्टिंग होता है तो आप देखते हो निर्माता, निर्देशक सभी के नाम होते हैं, जो इनमें अभिनेता अभिनेत्री होते हैं सभी के नाम होते हैं, जो आपके चलचित्र में जितने योगदान दिए होते हैं, कैमरामैन, सबका नाम होता है। तो ये निर्माता निर्देशक में इनका नाम आता है। अब इनका जन्म देख लीजिए, क्योंकि इतने खास, इतने प्रसिद्ध है इनकी पर्सनालिटी कि जो जानना होगा कि ये जन्म कहाँ लिए थे और कहाँ के निवासी थे। तो देख लीजिए 22 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था 1915 में, 1915 में हुआ था। और यहाँ पर क्या है, ये दुर्ग जिले के निवासी हैं। ये दुर्ग आपका कहाँ पर है, याद करिए, छत्तीसगढ़ के मैप में आप जैसे भी आपका आए, जिले का नाम आए, तो आप उस जिले को तुरंत दिमाग में क्लिक करिए, आपका मैप एकदम क्लियर होना चाहिए। हम किसी के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर नाम आ रहा है तो वो जिला है कहाँ पर, वो जगह है कहाँ पर, तहसील तक को आपको अच्छे से याद करना होगा। जब भी न्यूज़पेपर आप पढ़िए तो आपका तहसील किसी जगह का आता है, कोई खबर आती है, तुरंत आपको याद होना चाहिए कि ये जगह तो इस जिले में आता है, ये तहसील तो इस जगह में है। दुर्ग जिला आप देख लो, दुर्ग जिला आज उद्योगों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला है। तो ये आप देख रहे हैं दुर्ग में इनका हुआ है इनका जन्म। अब इनकी मृत्यु देखा जाए तो मृत्यु भी 22 अगस्त 1980 में हुआ है, 1980 में। अब इनको जो ये 1915 आप देख रहे हैं, इससे क्या आपको मिल रहा है, कुछ जानकारी मिल रही है, कुछ जानकारी मिल रही है। ये समय कैसा था, ये ब्रिटिश समय था, ये ब्रिटिश समय था। अर्थात आप देख रहे हो कि 1916 से देख रहे हो पूरा ब्रिटिश समय चला है। भारत यहाँ पर ब्रिटिश अंडर में रहने वाला देश था। भारत तो 1947 में आजाद हुआ है, तो छत्तीसगढ़ भी तो 1947 में ही आजाद होगा। तो यहाँ पर ये जो ब्रिटिश समय था, उस समय ये अभिनेता के रूप में किस तरह से अपने आप को आगे लाए होंगे, आप लोग यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं। तो उस समय भी इन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारा है और यहाँ पर बहुत आगे बढ़े हैं। अब देखिए इन्होंने क्या क्या इनके करियर की शुरुआत हुई है।
चलिए यहाँ पर समझते हैं कि जो कैरियर की शुरुआत है, कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई है। कोई ना कोई एक माध्यम मिलता है, परिचय आगे बढ़ाया जाता है, उनके छवि को आगे बढ़ाया जाता है, तो जाके उनको एक जगह मिलती है। कैरियर की शुरुआत जो फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर जो हीरो कह लीजिए, अभिनेता कह लीजिए, अशोक कुमार, नाम सुना होगा आपने। अशोक कुमार बहुत बड़े फिल्म अभिनेता हैं भारत के। तो अशोक कुमार है, उनसे परिचय हुआ। उनसे परिचय के बाद इनका नाम आगे बढ़ाया गया कि भाई छत्तीसगढ़ से, दुर्ग जिले से आए हुए एक किशोर कुमार साहू हैं, जो काफी प्रतिभा के धनी हैं, तो आप इनको यहाँ पर इंडस्ट्री में प्रवेश दे दीजिए। तो उनको वहां पर इंडस्ट्री में प्रवेश दिया गया और उसके बाद इनके कैरियर का शुरुआत हो गया। बहुत सारी फिल्मों में अभिनेता का काम किए, कम से कम देख लीजिए 22 फिल्मों में इन्होंने एक दौर में अपने जो समय था, इनके जीवन काल का समय था, उसके कुछ वर्षों में 22 फिल्मों में इन्होंने काम किया, काफी फिल्मों में किया है। और 20 फिल्मों में इन्होंने निर्देशक का काम किया, 20 फिल्मों में निर्देशक का काम किया है। अब नदिया के पार प्रसिद्ध फिल्म आप जान रहे हैं, नदिया के पार बहुत बड़ी फिल्म है, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत की बहुत बड़ी फिल्म है, जो भोजपुरी यूपी की भाषा में है। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ी फिल्म है। अब इस फिल्म का नाम इनसे कैसे जुड़ गया, इसी फिल्म का तो निर्देशक है ये, देख लीजिए आपके सामने आगे, नदिया के पार के निर्देशक, इस फिल्म के निर्देशक थे ये। आप देख रहे हैं भारत की इतनी फेमस फिल्म जो आज तक इसको देखा जाता है, इसके गानों को सुना जाता है, तो वो है कौन दिशा से लेके चला है बटुहिया, बहुत बड़ा इसका गाना भी है। तो उस फिल्म का निर्देशन करने वाले कौन थे, अशोक कुमार साहू थे, छत्तीसगढ़ के दुर्ग निवासी। बहुत अच्छी फिल्म है, फिल्म गाइड है, जो फिल्म गाइड आप देखे होंगे या सुने होंगे या देख लीजिएगा। तो फिल्म गाइड है, उसमें इन्होंने मार्को का रोल किया था, जो इसमें एक्ट्रेस थी वहीदा रहमान, उसके पति का जो रोल था मार्को था, और उस मार्को के रोल को इन्होंने किया था। काफी प्रसिद्धि वाली पिक्चर थी, काफी फेमस पिक्चर थी। तो इन्होंने काफी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, अभिनेता का काम किया है, और यहाँ पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब रहे हैं। अब इनका पुरस्कार देख लीजिए। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर पुरस्कार। जब पुरस्कारों की बात आएगी तो इनके नाम पे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन के द्वारा पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इनके उपलब्धि को देखते हुए, इनके फिल्म जगत में छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा करने के कारण, इनका योगदान को देखते हुए, ये देश नहीं विदेश भारत सब जगह इन्होंने अपना नाम कमाया है। उस योगदान को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा, राज्य प्रशासन के द्वारा 2 अवार्ड की घोषणा की गई है, 2 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। अलंकरण, राज्य अलंकरण पुरस्कार जब वितरण होता है तो साथ में यह अलंकरण पुरस्कार भी वितरण किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ले तो लेते हैं, बट तो जाता है पुरस्कार, लेकिन किनके नाम पर बट रहा है ये जानने वाला भी क्वेश्चन आता है। सीधे सीधे पूछ दिया जाएगा आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में कि जो किशोर कुमार साहू राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर आंसर लेना होगा, फिल्म इंडस्ट्री या फिल्मी दुनिया में कार्य करने के लिए दिया जाता है। देखिए यहाँ पर पहला पुरस्कार दिया जाता है, 2 कैटेगरी है पुरस्कार देने की। पहला पुरस्कार है किशोर कुमार साहू राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार। राष्ट्रीय अलंकरण पुरस्कार मतलब छत्तीसगढ़ से आगे देश में भी आपने बहुत बड़ा अपना एक योगदान दिया है फिल्म के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, इस कला के लिए, तो आपको राष्ट्रीय रूप से छत्तीसगढ़ में पुरस्कार दिया जाएगा। और अगर आप राजकीय काम किए हैं, राज्य के अंदर आप बहुत अच्छा काम किए हैं, तो किशोर कुमार साहू राजकीय अलंकरण पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इसमें बहुत बड़ी प्रतिभा, जो उत्कृष्ट योगदान देने वाले हैं, उनका यहाँ पर पुरस्कार पाने का बन जाता है, उनको दिया जाता है। आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ में दिन पर दिन कला के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ राज्य है, और यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री का भी निर्माण किया जा रहा है रायपुर में। तो ये पर्यटन मंडल सांस्कृतिक विभाग के द्वारा यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री का भी, चलचित्र की दुनिया का भी यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। जैसे बंबई में एक फिल्मी दुनिया कहा जाता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ को डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर सोचा गया है। तो ऐसे इस महत्वपूर्ण पुरस्कार को पाने के लिए इस क्षेत्र में अच्छा काम भी करना होगा, जो इस पुरस्कार को पा सके। देख रहे व्यक्तित्व में हम देख रहे हैं मुरली चंद्राकर को देख रहे हैं। मुरली चंद्राकर जो छत्तीसगढ़ में फिल्मी दुनिया में काफी इन्होंने भी नाम कमाया है, इनका भी काफी मान सम्मान है। तो देख लीजिए इनका जन्म कब हुआ है, इनका जन्म
अप्रैल 1931 में हुआ है। 31 अप्रैल 1931 में हुआ है और दुर्ग जिले में हुआ है। और ये देखिए शुरू से ही बचपन से ही तबला वादक में इनका इंटरेस्ट रहा है और संगीत शिक्षक के रूप में भी, संगीत के जो टीचर होते हैं उसके रूप में भी कहाँ पे काम कर चुके हैं, दुर्ग में काम कर चुके हैं। दुर्ग में संगीत टीचर के रूप में इन्होंने अपना काम किया है। अब इनके पिता को देखिएगा तो जो चंद्राकर से ये मत अनुमान लगा लीजिएगा कि महासिंह चंद्राकर के बेटे हैं, ऐसा नहीं है। ये है महादेव, दाऊ महादेव चंद्राकर के बेटे हैं। इनके पिता का नाम है महादेव चंद्राकर। अब देखिए ये अर्जुनदा, अर्जुनदा को याद रखना है। अर्जुनदा को कभी भी आपको क्वेश्चन में आता है कि अर्जुनदा के बारे में कुछ खास बात पूछा जाता है तो यह ना लोक कला का तपोभूमि कहा जाता है। लोक कला एवं संगीत, संगीत की तपोभूमि है। इसे तपोभूमि कहा जाता है। किसे? अर्जुनदा को। लोक कला को लोक कला एवं संगीत की तप स्थली या तपोभूमि कहा जाता है। अब उपलब्धि देख लीजिए, यहाँ पर दाऊ मुरली चंद्राकर के बारे में उपलब्धि देखते हैं तो इनका भी जो कैरियर का शुरुआत हुआ था ये दाऊ महासिंह चंद्राकर और दाऊ रामचंद्र देशमुख के स्टेज से ही हुआ था। तो देख लीजिए ये जो इनका जो बनाया हुआ कला मंच है चंद्राकर जी का कौन सा हो जाएगा? सोनहा बिहान। सोनहा बिहान हो जाएगा। और रामचंद्र देशमुख का हो जाएगा देहाती कला मंच। देहाती कला मंच। और उसके बाद हो जाएगा चंद्रैनी गोंदा। तो इन मंचों में जो मुरली चंद्राकर जी हैं उन्होंने बहुत अच्छे से संगीत दिया है और अपना ये सब कला दिया है। इस जिससे ये जो चंद्राकर जी का है और रामचंद्र देशमुख का है वो मंच भी और विकसित किया है। तो देखिए समय समय पर कलाकार इसमें बढ़े हैं, फूले हैं और इस मंच को भी आगे बढ़ाए हैं। अब देखते हैं अगला इसमें पुष्पांजलि। पुष्पांजलि क्या है? तो पुष्पांजलि के बारे में अगर क्वेश्चन आए तो इसको ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुष्पांजलि इनके गीतों का कैसेट है, कैसेट है जो मुंबई में रिलीज कराया गया था। मुंबई में रिलीज कराया गया था। तो पुष्पांजलि को आपको विशेष रूप से याद रखना है कि पुष्पांजलि किसकी है, किसकी जो गाना बजाना जो होता है संगीत, वो कैसेट किसकी है? तो आ जाएगा इनका मुरली चंद्राकर का नाम इसमें आ जाएगा। उसके बाद मुरली के धुन, इन्होंने गीतों का संग्रह दिया है मुरली के धुन। मुरली के धुन गीतों का संग्रह इनका है। ठीक है, इसको